हाईकोर्ट का पानी जाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सामने आया है। पानी जाया करने वाली सोसाइटीज के दफातर सील कर दिए जाएंगे, मुकदमात दर्ज होंगे। अदालत ने यह हुक्म जारी किया है। अदालत का पानी जाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज को 5 लाख तक जुर्माना करने का हुक्म। अदालत का 2 मरतबा खिलाफ वर्जी पर हाउसिंग सोसाइटीज की मैनेजमेंट कमेटी को मुअत्तल करने का भी हुक्म। हाईकोर्ट ने एलडीओ को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर बिल्डिंग्स के नक्शे मंजूर करने से रोक दिया। अदालत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों की तजवीज़ दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एफआईआर की बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट में आज समूह तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि ऐसी सोसाइटियाँ जो पानी ज़ाया कर रही हैं उनके दफातर सील और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ और अगर कोई सोसाइटी दोबारा खिलाफ वर्जी करे तो उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको भी मुअत्तल कर दिया जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ जहाँ उनको 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाए और अदालत ने पीएचई की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत ने डीजीपी एडीएम को कहा है कि वो हुकूमत पंजाब को वाटर एमरजेंसी लगाने के हवाले से लेटर भी लिखे और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको पानी के ज़िया को रोकने के हवाले से इक़दाम के मुतालिक उनसे उनके साथ राब्ते में रहे और इक़दाम को यकीनी बनाएं। जैसे शाद करीम की अदालत में समूह तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई तो पीडीएम के डायरेक्टर जनरल के अलावा यहाँ पे जो डीजी हमारे डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं अली इजाज़ और इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर पेश हुए। इसी वाले से हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज़ जिनका तल्लुक़ लाहौर से है, लाहौर के माहौलियात के सरबराह हैं, उनसे बात करते हैं। अली इजाज़ ये बताएं कि आप भी कोर्ट में मौजूद थे, अदालत के अहकामात जो मेन अहकामात पानी के ज़िया के हवाले से उन्होंने दिए उस पर आप क्या कहें? देखें, जो पानी के हवाले से उसका ज़िया है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अदालत इस बारे में काफ़ी सेंसिटिव है। उन्होंने काफ़ी सीरियस इक़दाम क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें पानी ज़ाया किया जा रहा है गाड़ी धोने में या दरख्तों को पानी लगाने में, उसको रोका जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए और एमरजेंसी नाफिज की जाए। सेकंड, जो सर्विस स्टेशन हैं जो पानी रिसाइकिल नहीं कर रहे उसको भी रोकने का हुक्म दिया। उसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया है किसी ऐसी बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव ना किया जाए जिसमें वाटर रिसाइकलिंग का डिज़ाइन ना हो। तो ये इक़दाम बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है हमें और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पूरी तरह विलिंग है और इंशाल्लाह इस पर एक्शन कर रही है। अच्छा ये बताएं, अदालत ने ये भी तो कहा कि जुर्माने जो हैं वो बढ़ा दिए जाएँ, जो गाड़ियाँ हैं जो वायलेशन कर रही हैं मुकदमात की बजाय उनको भारी जुर्माने किए जाएँ। देखिए, अदालत में उसमें का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जुर्मानों को ज़्यादा इफेक्टिव समझ रहे हैं क्योंकि एफआईआर्स के बाद एक लंबी लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अदालत का कहना है कि मौके पर अगर जुर्माने किए जाएँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। आज डायरेक्टर जनरल पीडीएम में इरफान अहमद जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और अदालत को उन्होंने आगाह किया है कि 3 अजला हैं जहाँ पे पानी के जो है वहाँ पे पानी के हवाले से कमी का सामना हो सकता है। जो चोलस्तान का उन्होंने जिक्र किया, 3 मुख्तलिफ अजला का जिक्र किया और जिस पे अदालत ने जो डीजीपीडीएम है उनकी कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार भी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात हों तो वो अदालत को आगाह करें कि इसकी मज़ीद समाअत जो है आइंदा जुमे के लिए 11 अप्रैल तक के लिए मुलतवी की गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। महकमा बल्दियात ने तरक्याती बजट का 68% खर्च कर लिया है। महकमा पीएनडी बोर्ड ने तरक्याती बजट के लिए 105 अरब जारी किए। महकमा बल्दियात की 3416 तरक्याती स्कीमें थीं। स्कीमों में से लाहौर की 198 स्कीमें थीं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने जो अपना तरक्याती बजट था उसका 60% जो है 68% जो है ना खर्च किया है। 105 अरब जो है ना महकमा पीएनडी बोर्ड जो है उसने जारी किए थे जिसमें से 71 अरब जो है महकमा बल्दियात ने खर्च कर लिए हैं और ये तरक्याती स्कीमों पर खर्च किए गए हैं। ये 3416 कुल तरक्याती स्कीमें थी जिसमें लाहौर की 198 स्कीमें थी जिन पर यह बजट खर्च किया गया है, जबकि वज़ीर आला का जो खुसूसी प्रोग्राम है उस पर 12.95 अरब रुपए जारी किए गए थे जिनमें से 2.36 अरब रुपए जो है खर्च किए गए हैं। महकमा बल्दियात ने ये डाटा जारी किया है और ये बजट जो है ना महकमा बल्दियात का कहना है, सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद का कहना है कि जून 30 तक बाकी जो बजट है वो भी खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शरीफुल्ला को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात किया है। शरीफुल्ला ने दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लाहौर में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो है वो तैनात कर दिया है। दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के अफसरान और स्टाफ ने उनका सूबाई इलेक्शन कमीशन में इस्तकबाल किया और शरीफुल्लाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इससे कबल शरीफुल्लाह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, पंजाब और इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में आम ओहदों पर भी तैनात रह चुके और अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। और अब बात शहर के मौसम की। सूरज की तेज़ किरणें, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेश गोई की जा रही है, मायदा वहीद बताएंगी। जी मायदा। से अगर हम बात करें तो मौसम की मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह से देखने में नजर आ रही है कि गर्मी का एहसास जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर हवाएं चलने चाहिए वहां पर हवाएं चलती तो है, लेकिन कुछ ही वक्फे के बाद वो भी थम जाती हैं। जो हवाएं चलती हैं थोड़ा सा दर्जा हरारत में बेहतरी महसूस आती है, लेकिन जैसे ही हवाओं का सिलसिला थम जाता है गर्मी का एहसास जो है वो मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अभी हम दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 32 हो चुका है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा 34 से 35 तक जाने के अमकान जाहिर किए गए हैं। आज शहर में गर्मी तो महसूस की जा रही है, लेकिन उसी के साथ बारिशों के हवाले से अगर हम बात करें तो आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई अमकान मौजूद नहीं है, जिसके बाद शहर में गर्मी का एहसास मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बताया भी ये जा रहा है कि इस माह जो है वो गर्मी मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी, चूंकि आइंदा हफ्ते के साथ जो आइंदा 24 घंटे के साथ आइंदा हफ्ते में भी कोई बारिश के अमकान मौजूद नहीं है, जिसके बाद मौसम गर्म रहेगा। जहां पर हम देख रहे हैं कि गर्मी का एहसास बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ हवाएं भी नहीं चल रही हैं, और अगर चलती भी हैं तो कुछ वक्फे के बाद वो थम जाती हैं। तो जहां पर ये सिचुएशन देखने में नजर आ रही है मौसम की, वहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। तीनों चीजों के साथ साथ शहरी जो है वो कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हैं कि अभी से गर्मी। बहुत शुक्रिया मायदा वहीद। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा लें वरना गिरफ्तार हो जाएंगे। पंजाब भर में बड़े डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार करके टैक्स रिकवरी का हुक्म दिया गया। माली साल के आखिरी 2 माह डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में 42 अरब से जायद का हदफ हासिल किया, डीजी एक्साइज का ऐसे कहना है। अली साही से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें वरना गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। डीजी एक्साइज की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ हासिल करने के लिए सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में लाखों की तादाद में ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स हैं जिनकी जानिब से कई सालों से अपना टैक्स जमा नहीं करवाया गया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डीजी एक्साइज की जानिब से डायरेक्शन दी गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ हासिल करने के लिए गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं और जब तक टैक्स अदा नहीं किया जाता तब तक रिहाई नहीं मिलेगी। इससे पहले भी डीजी एक्साइज की जानिब से गुज़श्ता माह के दौरान सीलिंग की डायरेक्शन दी गई थी, जिस पर 77,000 से ज़ायद लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया और इसमें 3 अरब से ज़ायद के डिफ़ॉल्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें 1 अरब से ज़ायद की वसूली भी की गई है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सख्त कार्रवाइयों की हिदायत की गई है। जो ETOs और इंस्पेक्टर्स अपना हदफ हासिल नहीं करेंगे उनको शोकस भी दिए जाएंगे, उनकी तनख्वाहों से कटौतियाँ भी होंगी और उनको ओहदों से भी हटाया जाएगा। और इसके साथ साथ डायरेक्टर्स को आखिरी 2 माह तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और टैक्स की रिकवरी बेहतर बनाने के लिए खुद फील्ड में रहने का हुक्म दिया गया है। डीजी एक्साइज की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो डीजी एक्साइज को भिजवाने की डायरेक्शंस भी दी गई हैं। तो अपना टैक्स बर वक्त जमा करवाएं वरना गिरफ्तारियों का अमल पंजाब भर में शुरू कर दिया। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का मामला लटक गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से तकर्री का फैसला नहीं हो सका। विफाक ने तकर्री के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इख्तियारात दे रखे हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल ताहाल तातुल का शिकार है, चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से अभी तक फैसला नहीं किया जा सका कि ना तो मुस्तकिल तकर्री हो सकी है और ना ही इजाफी चार्ज देने के हवाले से कोई खातिर खा फैसला सामने आ सका है। लेस्को के मौजूदा चीफ शाहिद हैदर की आज रिटायरमेंट है और उनकी रिटायरमेंट के बाद किसी भी ग्रेड 20 के ऑफिसर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को एडिशनल चार्ज दिया जाना है
ताकि टेम्परेरी बुनियादों पर कंपनी के मामलात को आगे चलाया जा सके। ये वादे कर दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से वो 2 मरतबा पहले उम्मीदवारों से दरखास्तें वसूल की गई, इंटरव्यूज़ किए गए, लेकिन अचानक से तकर्री का अमल मनसूख कर दिया गया। अब तीसरी दफ़ा जो मुतलका दरख्वास्त गुजार हैं उनसे दरखास्तों की वसूली का आगाज़ किया गया है, लेकिन आज रिटायरमेंट की वजह से नया चीफ जो है उसका तकर्रुर करना लाजमी है और ये फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किया जाना है, चूँकि विफाक ने तमाम अख्तियारात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपुर्द कर रखे हैं। लेकिन लेस्को में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री करने में मुश्किलात इसलिए दरपेश हैं कि सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में करप्ट करार दिया गया है और जो जूनियर अफसरान हैं उनको अगर उनकी तकर्री की जाती है, इस पर एक दफ़ा फिर इंतजामी अमूर मुतासिर होने के खदशात पैदा हो सकते हैं। इसलिए आज भी फैसला होना है और आज अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से कोई फैसला सामने नहीं आ सका। आज के बाद मौजूदा जो लेस्को चीफ है उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और उसके बाद नया तकर्रर जो है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, जिसको अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। ठीक है शाहिद सिकरा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे का एजाज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब को आला कारकर्दगी के एतराफ़ में सनद जारी की गई है। EPA आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन और NOC हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला इदारा बन गया है। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राउद इरशाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बरतानिया की फर्म ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब को आला कारकर्दगी के तराफ में सनद जारी कर दिया और जिला पंजाब की क़यादत ने 1 साल के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के इक़दाम को आलमी मेयार पर जो है वो ISO 9001 की सनद जो है वो दी गई है। शजरकारी समेत माहौलियात के शोबे में मुख्तलिफ इक़दाम की तस्दीक और तौसीक की गई है, जबकि EPA के फौरी और बर वक्त इक़दाम करने की सलाहियत को भी आलमी मेयार के मुताबिक पाया गया है। EPA के अमूर में शफाफियत की भी तस्दीक की गई है, जबकि बरतानवी इदारे ने पंजाब हुकूमत के माहौलियात के शोबे में इक़दाम के आलमी मेयार का तस्दीकी सर्टिफिकेट जारी किया, जिससे जो है वो आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन और NOC हासिल करने वाला माहौलियाती इदारा पंजाब जो है वो पाकिस्तान का पहला इदारा बन गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।